नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आपको इस साल की पहली वीडियो में वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सपेक्टेड कौन कौन से रूट हो सकते हैं वो बताने की कोशिश करी थी और कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस इस महीने आ सकती हैं बताया था। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस आने की इस वक्त संभावना बताई जा रही थी जनवरी में। बाकी उनमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस का जो रूट है वो इंदौर जयपुर बताया जा रहा था, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं आई है कि वो लॉन्च होगी कि नहीं होगी इस महीने। लेकिन एक वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो कंफर्म हो चुकी है और 19 जनवरी 2023 को हमारे देश की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रल रन हरी झंडी दिखा करके करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी। और जो ये रूट होने जा रहा है दोस्तों, ये हो रहा है हैदराबाद के सिकंदराबाद से चलेगी और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाएगी। तो बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने जा रही है। दोस्तों, ये साउथ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस बन जाएगी। इससे पहले हमारे देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से मैसूरू के बीच में चल चुकी है वाया बेंगलुरु सिटी। तो बेंगलोर को वंदे भारत एक्सप्रेस मिल गई, हैदराबाद को वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है और मुंबई को वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ही मिल चुकी है और दिल्ली से तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती ही है। तो यहाँ एक बात तो तय हो गई, हमारे देश की मेन मेट्रो सिटीज में वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लग जाएगी। अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में टेंटेटिव शेड्यूल जो आया है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले आपको बताता हूँ, हमारे देश में कोई भी अगर जन कल्याण के लिए कार्य होता है उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्सपोजर तो होता ही है। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करने का जो फैसला है, इन सभी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी दिखता है। ये रूट जो तय किए गए हैं कहीं ना कहीं उन राज्यों में तय करे जा रहे हैं जिन राज्यों में आने वाले टाइम में चुनाव होने जा रहे हैं बहुत जल्द। इस साल हमारे देश में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो अगर वंदे भारत एक्सप्रेस के एक्सपेक्टेड रूट्स के बारे में थोड़ा भी अनुमान लगाना है तो इन राज्यों को हमको देख लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और साउथ के कर्नाटका में 2023 के मार्च और मई के आसपास चुनाव होने हैं। और ये 4 राज्यों के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। तेलंगाना में ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पहले ही चलने लगी है। तो आने वाले टाइम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है। इतना बात तो मैं आपको यहाँ से अभी भी कह सकता हूँ कि क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के जो रूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुंच चुकी है। बात की कौन कौन से रूट तय किए गए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है कि आने वाली दिनों में नई वंदे भारत एक्सप्रेस को ये रूट कब मिलने जा रहे हैं। तो इससे एक आइडिया तो लग ही जाता है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है किस तरीके से चलेगी। तो टेंटेटिव शेड्यूल इसका देख लेते हैं। अभी टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से 702 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 8 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अभी ये बताया जा रहा है दोस्तों, अगर ये ऐसा कर देती है तो ये इस रूट में सबसे तेज ट्रेन तो होगी ही होगी और बाकी ट्रेनों से बहुत ज्यादा आगे होगी। लगभग 2 से ढाई घंटे से भी ज्यादा ये टाइम बचाएगी आपका इस दूरी में और एक ही दिन में ये सफर पूरा करेगी। यही कारण है कि विशाखापट्टनम से सुबह 5:45 पर ये चलेगी, दोपहर को 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन सिकंदराबाद से दोपहर के 2:45 पर चलेगी और फिर रात को 11:15 पर विशाखापट्टनम पहुंच जाएगी। तो एक दिन में ये सफर तय कर लेगी और ये बहुत बड़ी दूरी है, 1400 किलोमीटर ये लगभग तय करेगी और एक ही दिन में तय कर लेगी। तो इसका मतलब वंदे भारत का जो सबसे बड़ा यूज था वो यही था कि ये लंबी दूरियों को भी छोटा कर दे। तो कुछ इस तरीके से वो करती हुई यहाँ दिख रही है। जैसे कि दिल्ली और वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है उसने भी कुछ इसी तरीके से करके दिया है, टाइम में बहुत ज्यादा बचत करी है। तो दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अब चलने को तैयार है। 19 जनवरी को तैयार रहिएगा इनॉग्रल रन के लिए। लगभग सुबह 10 बजे ये इनॉग्रल रन होगा और ये एक तरह से स्पेशल रन होता है। तो आपको ये रूट कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और साथ में ही मेरे राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो रेल फैंस वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी जल्दी खुशखबरी आए, आई होप, क्योंकि उन लोगों के जो रूट प्रपोज्ड हुए हैं वहां पर जल्दी ही वंदे भारत एक्सप्रेस आनी चाहिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन जिस तरीके से वंदे भारत का हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी नंबर अब आने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।